कि आतंकवाद का धर्म अगर होता है तो फिर जो है ज्योति दीदी जो है पाकिस्तान के उसके साथ नैन मटक्के क्यों कर रही होती। तो धर्म तो नहीं होता है। आप देखिए, सोचिए आप कि कोई आम आदमी किसी एमपी तक नहीं पहुंच पाता है और ज्योति दीदी जो है वो मरियम नवाज तक पहुंच गई और गालियां मुसलमान खाते रहे कि तुम्हें जो है तुम गद्दार हो, तुम वफादार नहीं हो। हमने तो सोफिया कुरैशी जैसे लोगों को पैदा किया है अपने कौम में। हम तो आज हमसे सेना कहे कि आइए सरहद पे बंदूक चलानी है तो हम तैयार हैं भारत की सेना के लिए सरहद पे बंदूक चलाने की, उनके लड़ने के लिए। तो हमसे तो सवाल पूछे जा रहे हैं, ज्योति दीदी से भी सवाल पूछे जाने चाहिए। और ऐसे कई सारे छुपे हुए लोग हैं। पुरुलेकर जी थे एक, आपने सुना होगा, जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने रॉ इनकी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल पर जो है सरकार से को जवाब देना चाहिए। तो ये बात तो स्वर्णिम अक्षरों में हम लिखवाएंगे जब हमारी सरकार बदलेगी और सरकार दूसरी आएगी कि भाई अपराधियों को श्री लिखने की भी जो है पद्धति भाजपा सरकार में शुरू हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फटकार लगाई और एसआईटी बनाया, आज नहीं तो कल विजय शाह भी जेल चले जाएंगे, इस बात की उम्मीद है। थोड़ा देर लग रही है क्योंकि प्रशासनिक मशीनरी उनको बचाने की कोशिश कर रही है। हाँ, एक बात का अफसोस रह गया कि जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी और अमित शाह जी और सब लोग जो है इतना दम भरते हैं सेना का, जब सेना की बेटियों को गाली दी जा रही है उनके मंत्रियों द्वारा, उनके डिप्टी सीएम द्वारा, तो वो उसका खंडन भी नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से टिम कुक के ट्वीट पर कंगना रनावत को फटकार लगी, आखिर नड्डा जी का होश क्यों नहीं जागता सोफिया कुरैशी पर? यह सवाल तो नड्डा जी से पूछा जाना चाहिए। आखिर मोदी जी को दिल से उसको क्यों नहीं माफ कर पाते? आखिर क्यों नहीं खंडन करते? जो सेना के जवान हैं वही देश की अस्मिता बचाते हैं, वही लड़ते हैं। कोई नेता सरहद पर नहीं लड़ रहा है। तो उन सेना के जवानों का स्वाभिमान होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए और वो हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखे जाने चाहिए। हाँ, घटिया जो ये गोदी मीडिया है ये हर चीज़ को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखता है और इसीलिए इसकी रैंकिंग 161 है। एक सुनवाई हुई है और उस सुनवाई में कपिल सिब्बल साहब की तरफ से तमाम जो लोग पिटिशनर हैं उनकी बातें रखी गई हैं और बहुत पॉजिटिव तरीके से बातें रखी गई और बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बताए गए कि किस तरीके से जो है ये एक्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन कर रहा है। जैसे एक बात उसमें ये निकल के आई कि जब कोई आदमी मरणशैया पर हो और वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहे तो उस वक्त अगर आप किसी से कहिए कि 5 साल आपका प्रैक्टिसिंग मुस्लिम प्रूफ करना है तो कैसे वो प्रूफ करेगा? सिब्बल साहब ने ये सवाल उठाया। तो अब वो मरणशैया पे है, वो चाहता है कि भाई हम अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर दें, अल्लाह के नाम कर दें। तो उस वक्त तो किस तरीके से जाके जो है वो अपने आप को प्रूफ करे और जाए इस बात में, और कौन उसका प्रूफ लेगा? कोई हिंदू ऑफिसर उसका प्रूफ करेगा कि ये मुसलमान है कि नहीं है? तो ऐसे सवाल थे। ऐसे ही दूसरा सवाल एक बड़ा अहम आया कि अगर कोई ज़मीन डिस्प्यूटेड हो जाती है तो उसको फ़ौरन वो वक्फ से खारिज हो जाती है कि वो अब वक्फ की ज़मीन नहीं रही है। तो इस सवाल पे बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई, अभी उसको मुकदमा नहीं लड़ा, उससे पहले ही आपने वक्फ से उस ज़मीन को बाहर निकाल दिया। ऐसे ही खजुराहो के मंदिर पर सीजीआई ने डिस्कशन करते हुए कहा कि खजुराहो के मंदिर नेशनल मॉन्यूमेंट है और उसमें पूजा होती है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो सिब्बल साहब ने इसमें कहा कि 1908 का जो मॉन्यूमेंट एक्ट है और 1958 का जो मॉन्यूमेंट एक्ट है, अगर उसके थ्रू कोई भी प्रॉपर्टी ली जाती है, सीज की जाती है, तो उसको फौरन वक्फ खत्म कर दिया जाता है। लेकिन इसमें वक्फ खत्म नहीं किया जा सकता है और वक्फ वो ज़मीन जो है वो हमेशा रहेगी जिसने वक्फ कर दिया, क्योंकि वक्फ उसने खुदा के लिए किया है। तो उस पर बात हुई। फिर उसके बाद ये जो मेंबर्स थे सेंट्रल वक्फ कमेटी के, उसमें ये बात आई कि 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स रहेंगे और 10 मेंबर मुसलमान रहेंगे। तो उस पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि ये वायलेशन है बहुत सारा। फिर आर्टिकल 3C जो है जिसमें अधिकारी सीधे डिसाइड करेगा एक कि भाई ये ज़मीन किसकी है या किसकी नहीं है विवादित होने की स्थिति में। तो ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ और बड़ा पॉजिटिव डिस्कशन है और मुझे उम्मीद है कि आर्टिकल जो सिब्बल साहब ने उठाया है, आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 25, 26, 27, इन सब के वायलेशंस की बात की और उसको प्रूफ करने की कोशिश की। और अभी सुनवाई 2 बजे दोबारा शुरू होगी और जब सुनवाई शुरू होती है तो मुझे ये बात की उम्मीद है कि ये बात जो है जिस तरीके से सीजीआई सुन रहे हैं बहुत धैर्य के साथ और उसमें अपने भी पॉइंट्स रख रहे हैं। जैसे एक पॉइंट रखा गया कि बहुत सारे डिस्प्यूट वक्फ के औरंगाबाद में है, सीजीआई ने कहा, तो उस पर जो है सिब्बल साहब ने भी कहा कि भाई यहाँ डिस्प्यूट तो ऐसे होता है कि एक पंचायत में 100 लोगों के एक दूसरे से झगड़े हैं, सबके डिस्प्यूट हैं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं होता है कि अगर आप एक अर्जी लगा दें तो मेरी वक्फ ही खत्म हो जाए। फिर उसमें सुनवाई होती है, लड़ाई होती है, जाके आप कोर्ट में लड़ते हैं, उसके बाद उसका कोई एक चीज़ निकल के आती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक ही चीज़ जो है आपने सीधे कहा और उसको हमने वक्त से खारिज करके कलेक्टर को उसका पावर दे दिया कि आप डिसाइडिंग फैक्टर हैं, तो वही वाली बात हो जाएगी फिर तो कि तुम ही मुंसिफ, तुम ही कातिल। तो ये जो चीज़ है कि मुझे लगता है कि संविधान को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बहुत तत्पर है और बहुत अच्छा फैसला आएगा। और अभी इस पर मुझे लगता है फ़ौरन कोई फैसला आए ना। जो 3 चीज़ों पे जिसपे पिछली बार इंटरिम रिलीफ दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें से और भी कुछ चीज़ों पे हमें उम्मीद है कि आज शाम तक इंटरिम रिलीफ मिलेगा। भाजपा कह रही है कानून तो आ गया है, अब वो रहेगा, मानना तो पड़ेगा ही। नहीं, कानून देखिए बन गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कानून के बहुत सारे प्रावधान अगर संविधान के खिलाफ हुए
संविधान के स्ट्रक्चर में फिक्स नहीं हुए तो संवैधानिक तौर पर वो कानून नहीं हो सकता ना, क्योंकि कानून तो संविधान बनाता है और संविधान का ही अगर वायलेशन हो गया तो कानून हुआ ही नहीं। तो हमारी लड़ाई यही तो है कि जो चीज संविधान के दायरे में नहीं आ सकती वो नहीं है, वरना वक्फ एक्ट तो इस देश में है ही है ना, आज तो नहीं है, वक्फ एक्ट तो बहुत जमाने से बना हुआ है। लेकिन कभी कभी सरकार कानून इसलिए भी बनाती है कि 10-20 पॉइंट्स रखेंगे और जब मांग होगी तो 4-5 पॉइंट्स हटा दिए जाएंगे। देखिए, जो आपत्ति के 4 पॉइंट्स हैं अगर वो मेजरली हट जाते हैं तो ये कानून वैसे ही हो जाएगा जैसा पुराना 2013 का कानून था। तो इसमें जो आपत्ति के पॉइंट्स हैं उसी पर सवाल उठाया गया है कि जो खुला वायलेशन कर रहे हैं संविधान का, कि संविधान बचाया जाए, भाईचारा बचाया जाए, मुल्क बचाया जाए। मुल्क की बुनियाद संविधान पर रखी गई है तो संविधान बचाने के लिए लड़ाई है और संविधान बचेगा, मुझे इस बात की उम्मीद है। लगातार पोस्टर बनाया जा रहा है, कानून तो बन गया है, ये सबकी भलाई के लिए है, अभी कुछ बदलाव नहीं होता। देखिए, भाजपा के पास पीआर मैकेनिज्म बहुत अच्छा है और अभी ऑपरेशन सिंदूर को जो है टिकट पे छाप दिया उन्होंने, तो आपने देखा होगा कि इस तरह का पीआर वो करते रहते हैं और इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं तो आप मुसलमानों से बात करिए ना, पोस्टर छाप के आप क्या कर लेंगे? आप अगर हमें बिठा के, हमारे उलेमाओं को बिठा के, हमारे नेताओं को बिठा के समझाइए कि ये बात क्यों अच्छी है और हम आपको बताएंगे कि ये बात क्यों बुरी है। अगर दोनों में फैसला हो जाता है तो बात खत्म हो जाएगी। तो आप उसका पोस्टर छाप के कुछ नहीं कर सकते, आप एडवर्टीजमेंट बना दीजिए। आप हमने किया है, क्रेडिट किस चीज की दी जाती है? बता के किया है। नहीं, क्रेडिट किस चीज की दी जाती है? जो अच्छी चीजें हों। अब वक्फ एक्ट संविधान का उल्लंघन है, अच्छी चीज तो नहीं हो सकती। तो जहां संविधान का उल्लंघन होगा उसकी कौन क्रेडिट लेगा? कोई नहीं लेगा भाई। देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि सावरकर की जयंती भी मनाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन सरकार तो नहीं जाती ना, या कोई मंत्री तो नहीं जाता ना मनाने। तो ये चीज है कि क्रेडिट अच्छी चीजों की ली जाती है, बुरी चीजों की नहीं ली जाती है। तो मुझे लगता नहीं है कि इसकी सरकार क्रेडिट लेगी और सरकार समझदार है। और आज जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद जिस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ आए और खुल के आए और जम के जो है मुल्क के हिमायत में नारे लगाए, मुझे लगता है कि मुसलमानों को भी जो है वो मोहब्बत की नजर से देखा जाना चाहिए। और उनके लिए जो कहाँ देख रहे हैं, विजय शाह तो कह रहे हैं पाकिस्तानियों की बहन से ही करा दिया ऑपरेशन सिंदूर। नहीं, उसके बाद माफी भी तो मांग रहे हैं कि उनकी पद में चली जाए डर के मारे। उसके सुप्रीम कोर्ट फटकार भी तो लगा रही है, गालियां भी तो खा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके, एसआईटी भी तो बन रही है। तो देश में तो कानून रहेगा और ना कानून कोई बदल पाया, ना संविधान कोई बदल पाया और ना बदल पाएगा। आते रहते हैं नेता मंत्री, जाते रहते हैं। गिरफ्तारी नहीं हो रही है, लेकिन गिरफ्तारी होनी चाहिए। महमूदाबाद की हो रही है। देखिए, अली महमूदाबाद की गिरफ्तारी के खिलाफ है हम सब, और पूरे मुल्क के लोगों ने इस बात पर एहतजाज किया और आजकल में उनको छूट मिल जाएगी इस चीज से। और बिल्कुल गलत है, और जो जिन लोगों ने असल में वो उनके ऊपर एफआईआर कराया है उनको अंग्रेजी कम आती है। मेन परेशानी ये है, तो पढ़ ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए कि उसमें कहा क्या गया है। और अगर उसकी हाँ, नहीं, करीब वाली को भी तो नहीं आती होगी भाई। अब हरियाणा पुलिस का कोई हवलदार अगर लिख रहा है उसका अंग्रेजी ना पढ़ा हो या कम पढ़ा हो और भाई कर दिया हो, बाद में अपनी गलती मानेगा। दो कानून क्यों है? क्योंकि आप कुरैशी के मामले में विजय शाह को अब तक जो है जेल नहीं भेजा गया है, लेकिन एक प्रोफेसर को 2 दिन के अंदर एकदम एफआईआर के बाद जेल के बाद मामला। देखिए, प्रोफेसर को जेल भेजा गया और उसको नहीं भेजा गया, इसमें तो आप एक चीज जानिए कि वो सरकार जो है वहां मध्य प्रदेश की, उसके पुलिस ने उस व्यक्ति को श्री लिख दिया जब एफआईआर लिखा। ये तो इतिहास में लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षरों में। माननीय मंत्री भी तो श्री विजय शाह मुजरिम को श्री लिख रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार किस दबाव में काम करती है, क्या मैकेनिज्म है। तो ये बात तो स्वर्णिम अक्षरों में हम लिखवाएंगे जब हमारी सरकार बदलेगी और सरकार दूसरी आएगी, कि भाई अपराधियों को श्री लिखने की भी जो है पद्धति भाजपा सरकार में शुरू हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फटकार लगाई और एसआईटी बनाया, आज नहीं तो कल विजय शाह भी जेल चले जाएंगे, इस बात की उम्मीद है। थोड़ा देर लग रही है क्योंकि प्रशासनिक मशीनरी उनको बचाने की कोशिश कर रही है। हाँ, एक बात का अफसोस रह गया कि जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी और अमित शाह जी और सब लोग जो है इतना दम भरते हैं सेना का, जब सेना की बेटियों को गाली दी जा रही है उनके मंत्रियों द्वारा, उनके डिप्टी सीएम द्वारा, तो वो उसका खंडन भी नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से टिम कुक के ट्वीट पर कंगना रनावत को फटकार लगी, आखिर नड्डा जी का होश क्यों नहीं जागता सोफिया कुरैशी पर? यह सवाल तो नड्डा जी से पूछा जाना चाहिए। आखिर मोदी जी को दिल से इसको क्यों नहीं माफ कर पाते? आखिर क्यों नहीं खंडन करते? जो सेना के जवान हैं वही देश की अस्मिता बचाते हैं, वही लड़ते हैं, कोई नेता तरह पे नहीं लड़ रहा है। तो उन सेना के जवानों का स्वाभिमान होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, और वो हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखे जाने चाहिए। हाँ, घटिया जो ये गोदी मीडिया है ये हर चीज को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखता है और इसीलिए इसकी रैंकिंग 161 है। सवाल अब उठने लगा है, क्या आतंकवाद का धर्म होता है, देशद्रोह का गद्दार का धर्म होता है? जिस तरह से एक स्पाई पकड़ी गई। देखिए, आतंकवाद का धर्म अगर होता है तो फिर जो है ज्योति दीदी जो है पाकिस्तान के उसके साथ नैन मटक्के क्यों कर रही होती? तो धर्म तो नहीं होता है। आप देखिए, सोचिए आप कि कोई आम आदमी किसी एमपी तक नहीं पहुंच पाता है और ज्योति दीदी जो है वो मरियम नवाज तक पहुंच गई और गालियां मुसलमान खाते रहे कि तुम्हें जो है तुम गद्दार हो, तुम वफादार नहीं हो। हमने तो सोफिया कुरैशी जैसे लोगों को पैदा किया है अपने कौम में। हम तो आज हमसे सेना कहे कि आइए सरहद पे बंदूक चलानी है तो हम तैयार हैं भारत की सेना के लिए सरहद पे बंदूक चलाने की, उनके लड़ने के लिए। तो हमसे तो सवाल पूछे जा रहे हैं, ज्योति दीदी से भी सवाल पूछे जाने चाहिए। और ऐसे कई सारे छुपे हुए लोग हैं। पुरुलेकर जी थे एक, आपने सुना होगा, जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे,
उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने रॉ इनकी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल पर जो है सरकार से को जवाब देना चाहिए।